भूखे नहीं एक थे एडीएस। मदर। यार बहुत ही गंदा यार गटर मदर यार उबल भाई, रहा है मैं ये यार, उबल आपसे रहा कहना है, चाहता हूँ। सीडीएस उबल रहा है, मत, उबल रहा है, मत, गटर उबल रहा है। नहीं नहीं, मैं एक मिनट, मैं मदर यार भाई से बोलना चाहता हूँ। मदर यार भाई, यार आप ये सीडीएस के बन के घूम रहे हैं, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी खराब नहीं हो रही है? इस तरह की बातचीत करते हैं और आप किस तरह के बोलते हैं और ये कैसे बोलते हैं, तो इनको थोड़ा सा ग्रुप मीटिंग में समझाएं। ये कुछ तो अपना एक लेवल रखें। ये अच्छा, सीडीएस में पागल मैं हो बात चुका है, करूं पागल। और यार शुड आई सॉरी स्टार्ट माय कर, डिस्कशन? यार प्लीज सीडीएस, सॉरी यार कर, प्लीज, उन्वान इधर यार सॉरी कर, प्लीज कुत्ती के सीडीएस, बच्चे, एक वरना मिनट, तेरी मैं रोल यार दूंगा एक आत्मा मिनट को। सीडीएस प्लीज, यार एक मिनट भाई, एक उन्वान, मुझे आप ये बताइए कि एक लड़की आती है अगेन एंड अगेन, ब्लास्फेमी करती है, इशू लेके आती है बलूचिस्तान का। जब बलूचिस्तान पे इन डेप्थ बात की जाती है तो वो कहती है, शी सेड के जी 12,000 साल पुरानी तारीख है। मैं एज अ बलोच कहता हूँ जी मुझे सटा के डिबेट करो, और वो 2 घंटे तक डिबेट नहीं करती और ब्लास्फेमी और इस तरह की चीजें करके उसके बंदे चले जाते हैं। आप बताइए कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह डील करना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से इनसे डील कर रहा हूँ। ब्रावो भाई, देखें, हानि को मैंने कभी करते नहीं देखा। भूपेंद्र की स्पेस पे बैठती है वो। बिलाल बलोच करता है बदतमीजी, मीर यागी करता है बदतमीजी, आपका करता है संजरानी करता है बदतमीजी, ब्लास्फेमी। ये दीवान प्रेम करता है बदतमीजी भील कम्युनिटी का। ठीक है, मैंने स्पेस बनाई है कि सिंधियों और बलोचों, तुम ये जो हरकतें कर रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में अब बोलना शुरू करूंगा। जो बंदा सपोर्ट कर रहा हो वो एकदम से गलत बोले तो ब्रावो भाई, उनको बड़ा ऑड लगा। हनी आ गई मेरे पास, बोलती है उन्वान भाई आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं? मैंने देखिए जो ब्लास्फेमी करेगा उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। तो हानि ने बोला देखिए हम इन लोगों को ओन नहीं करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं अपने मुद्दे की। तो हानि ने कभी मेरे सामने इसमें नहीं करी है, ना कभी। उन्मान भाई एक मुझे बताएं, मैं एक दो सवाल मेरे इन तक पहुंचा दीजिएगा कि बलोच जेनोसाइड है या बलूचिस्तान जेनोसाइड है? कहाँ पे जेनोसाइड? मैं बलोच हूँ, मैं आपको बोलता हूँ मैं बलोच हूँ, मुझे मुझसे लॉजिकल बात करें ना, आ जाए। अभी आप इनको बुलाएं, यकीन करें कोई गाली नहीं होगी, हम डिबेट करेंगे। अगर मैं गिल्टी पाया गया, जो एक चोर की सजा है वो मेरी सजा है, मैं सारी स्पेस में कह रहा हूँ, आप बुला लेंगे, लेकिन बात इखलाक के दायरे पर में ब्रावो होती भाई, है। आप वो ब्लास्फेमर से बात करने को तैयार हो गए? मतलब आप अपने आप को काबू में रख नहीं पाओगे? नहीं, एक मिनट, एक मिनट ब्रावो भाई, ये देखिए मेरा 29 दिसंबर का ट्वीट है। मैं ट्वीट पढ़ता हूं, आई विल अब्यूज राजा दाहिर एंड एवरी सिंधी हीरो इफ सिंधु देश सपोर्टर्स लाइक दीवान प्रेम, संजरानी, समी बलोच एंड others will abuse Allah Ta'ala and Prophet Muhammad, peace be upon him. You guys talk as much as you can about your freedom of Sindhu Desh, and you can abuse any individual, but no blasphemy. If you will do that, I will put your kulhari in your Sindhu Desh and tear you apart. Same warning goes to Balochistan supporters too. ये 29 दिसंबर को किया है। इसके नीचे सीडीएस का भी कमेंट है, सीडीएस का कमेंट है, फुल्ली सपोर्ट एंड अप्रिशिएटेड। नहीं देखें, बात वही है ना, मैं वहीं पे आता हूँ। ये सिकंदर भाई मुझे जानते हैं कि मैं अब्यूज यार नहीं ब्रावो करूंगा। छोड़ दे इस गंगा जमनी एक मादर नहीं नहीं चोद को, यार, एक इसने मिनट हमारी प्लीज औरत यार, को गाली सीरियस दी है, तो इससे बात सीरियस, कर रहे यार हैं। क्या इससे क्या क्या कर माफी रहे हैं मांग सीरियस? इधर। कुत्ती तेरे में भोसड़ी के तेरे आंड ना कुत्तों से छपवा दूंगा। गांडू कहीं का, कुछ अच्छी बात होगी तो फौरन भोसड़ी का सोचेगा कि अरे मेरे माहौल को को लगा बिगाड़ा उन्होंने कैसे जाए। केडीएस को तुमसे प्यार हो गया, बेपना प्यार हो गया तो। मुझे भी इससे प्यार है, मुझे भी इससे प्यार है, लेकिन ये खबीस का बच्चा मलाऊन है। ये मेरी दोस्ती हमेशा हरामियों से ही हुई है, हमेशा। कभी शरीफ लोगों के साथ मेरी गुजर बसर नहीं हुई। यार देखें, मैं इधर आया हूँ, मलाउन तेरा मैं बाप आपसे, होगा, यार कुत्ती के नहीं नहीं, बच्चे। तू मलाउन नहीं, यार तू क्या इबलीस है, कर रहे इबलीस। हो आजूज यार माजूज है। देखो, यार बात सुने, देखें बात सुने, ये इतनी गालियों का फायदा क्या हुआ? रिस्पॉन्स दोनों तरफ से आ रहा है, क्या फायदा है मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द आउटपुट? एंटरटेनमेंट हो ठीक है, रहा है। हाँ ब्रावो भाई, आप एंटरटेनमेंट, समझे यार मैं ये क्यों खामोश एंटरटेनमेंट। होके बैठ गया? मैंने इधर जो जस्टर को
और स्टीव को जो अपना गवाह बनाया इसी वजह से बनाया है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद एंड में मैं वहाँ पे बैठा हुआ और उस टाइम पे मैं इन दोनों को बोलूंगा सिकंदर हाँ भाई क्या भाई, सिकंदर भाई, अगर लोगों का एक मिनट एंटरटेनमेंट एक हो रहा मिनट है तो होने दो ना। एक मिनट जस्टर एक मिनट। सिकंदर भाई, आपको पता है कि जब लॉजिकल बात आती है, कभी मैंने गाली दी है? कभी मैंने गाली दी हो? नहीं गाली कौन देता है? कौन स्टार्ट करता है गाली? ब्लास्फेमी कौन करता है? नाउजुबिल्ला। यहाँ तक बकवास सुनने को मिलती है, वो कहता है तुम मुसलमान बलोच हो, तुम्हारी औकात क्या है? मैंने कहा रियासत के साथ वफादारी करना मेरा पहला फर्ज है, मैं करूंगा, तुमने क्या करना है? तो सर, जब इस तरह की अब्यूजिंग होती है, इस तरह की ब्लास्फेमी होती है, तो आप मुझे बताएं सब के सब क्या करना चाहिए एट दैट टाइम बीइंग अ मुस्लिम? एक सेकंड आपकी टीम की हलीमा, क्या नाम है इसका यार, हलीमा सादिया, उसने अभी एक ट्वीट की है, उन्वान अब्यूजिंग पाकिस्तान विद द सपोर्ट ऑफ बदरी। ठीक हो गया जी। लेकिन हलीमा सादिया ने ये कभी नहीं देखा कि हलीमा सादिया की टीम सीडीएस जो कि दिन रात बैठ के इंडिया को गाली देती है और इंडियंस फिर उठ के उसके रिबर्टल में पाकिस्तान को गाली देते हैं। क्या बदरी पूरे इंडिया को या किसी को इस चीज से रोक सकता है? नहीं रोक सकता, पहली बात। दूसरी बात, देखें सीडीएस साहब, आपको चाहिए इंटरटेनमेंट, आप कहीं और जाएं, वहां जाके इंटरटेनमेंट करें। हम ऐसा करते हैं, कोई हतमी फैसला लेते हैं आपके लिए और हम अपनी टीम ले आते हैं। मेरे पाकिस्तान में बड़े बंदे बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कोई बदरी बदरी या डीएम चेक तीसरा किया। बंदा आप कोई बोला ना बीच में तो बड़ा मसला मैं हो बोल जाएगा। रहा हूँ, सिकंदर, सिकंदर आपने बात नहीं बीच कर में रहा हूँ, बोलना। डीएम चेक कर। सिकंदर भाई देखें, ये मसला किसी और तरफ जा रहा है। देखें, अगर डीएम किसी चेक को, कर, अगर किसी डीएम ने सीधा होना है इम्पोर्टेंट है तो तो कर फिर देते सीधा। इमोशन में जा रहा है। डीएम चेक हमारे कर। पास तो भाई जी बड़ों की डिटेल्स यहाँ पर फोटोएं पड़ी हैं, फिर हम जाते हैं जाके और इंस्टीट्यूट्स में जाके जाके शिकायत करते हैं कि ये बंदे जो इन्फ्लेशन में चाह रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के नाम पे, ये नफरतें फैला रहे हैं। अगर आपके अंदर है तो आ जाए, हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम तो बैठे बदरी हुए हैं यहाँ। डीएम चेक कर, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, डीएम चेक कर। ये तमाशा है। हलीमा सादिया को मैं सेट करता हूँ बाद में, शी इज डिफेंडर टीम में। डिफेंडर भाई से फिर बात करता हूँ, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है। फिर मेरे पास भी यहाँ पे बहुत सारे सबूत हैं। मेरा दूसरा वाला टेलीफोन है, आईफोन 13 मेरा दूसरा वाला, जिसमें मैंने सारी चीजें यहाँ पे सबकी मैंने सेव करके रखी हुई हैं। कहते तो मैं लगा देता हूँ, हैं। अब हलीमा सादिया को आप समझा लें कि मेरे से मेरा, मैं अपने आपको ना, एक सेकंड उन्वान, कि मेरे से पंगा मत ले, ठीक है। जिस शाजिल के साथ आप लोग जाके बैठे होते हो ना, हैं, और जिस शाजिल की स्पेसेस में, वो सारी स्पेसेस में रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ बदर लिसनर पे बैठ के, हैं। उन स्पेसों में हमारी जो है वो आफिया, जो है वो बहन जो है डॉक्टर आफिया, उनको गालियां पड़ती हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है, और उनके साथ आपके सीडीएस गैंग के सारे लौंडे चुप करके बैठे होते हैं। डॉक्टर आफिया के लिए तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई है सीडीएस गैंग साहब, कभी आपने कोई स्पेस नहीं बनाई, कभी आपने कोई ऐसी बात नहीं की है। हमें आप आते हैं समझाने के लिए, भाषण देने आते हैं। आपको मना किया है उन्वान से पंगा नहीं लेना, वो रिबर्टल देगा, मैं रिबर्टल नहीं रोक सकता, उसे स्टॉप नहीं कर सकता, मैं इंडियंस को नहीं पकड़ सकता जाके, ना ही मैं अपने पाकिस्तानियों को समझा सकता हूं, तुम जैसे पाकिस्तानियों को, तुम जैसे। और चौथी बात, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। पाकिस्तान मेरे गुर्दों में, मेरे फेफड़ों में, मेरे खून में और हर जगह है। मैं पाकिस्तान आऊंगा, मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे मिल लूंगा, देख लूंगा तुम्हारे में कितनी कोई मर्दानगी है, क्या कर लेते हो तुम, समझ आई। मुझे यहाँ पे बैठ के धमकाना, डराना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, सीधी सी बात। ज्यादा मसला है तो दोनों भाई चलते हैं आईएसआई का हेडक्वार्टर जो अपारा में, दोनों चलते हैं वहां पे। ये ले जी, ये मैं हूँ आपके सामने, फिंगरप्रिंट ले लें। हाँ भट्ट साहब, आगा साहब, ये ले जी, मैं ये हूँ, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे मामू हैं, इनसे भी बात कर लें आप, वो फिर खुद ही बात कर लेंगे। एफआईए से बात कर लेते हैं, अगर आपको ज्यादा, अगर आपने मुझे इधर गद्दार डिक्लेयर कराना है। मुझे आप अभी तक नहीं जानते इसी तरह सीडीएस साहब, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ पता नहीं है मेरा। मैंने आपको 50 दफा समझाया कि मेरे लंड पे पिंग ना डाला करें। आप एक फारिग आदमी है, फजूल इंसान है, आप यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान को गालियां पड़वाते हैं इंडियन से, और आपका तरीका वारदात क्या है, पहले आप जाते हैं उनको जाके टारगेट करते हैं ताकि वो रिबर्टल में आपको गालियां दें। समझ आई आपके बाद में बात की। आपकी टीम के लोग बैठ के जनरल हमीद को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं, हमीद गुल साहब को,
हैं? आप उनसे माफिया मंगवाते हैं, फिर दूसरे दिन वो भी काम करते हैं। 4 दफा आपके ताहिर ने ये हरकत की है और उसके साथ आप स्पेस में उसको अपना भाई बना के बैठे होते हैं। जिस इदारे के लिए आप काम करते हैं और अगर वाकई आप उसके लिए काम करते हैं और आपकी मैं रिपोर्ट अगर अंदर मैं तक में उनको पहुंचा दूं, सारी मेरे पास जो सबूत पड़े हुए हैं, आपकी गांड फाड़ के ना आपका वो कोर्ट मार्शल कर देंगे। मेरे साथ बदमाशी नहीं करनी अब, समझ आई? मैं एक बाइज्जत अमरीकी शहरी भी हूं सिकंदर भाई कितना, और बाइज्जत पाकिस्तानी शहरी भी हूं, और मैं स्पेसेस चलाता हूं, मैं स्पेसेस लॉन्च करता हूं और उन स्पेसेस में हर तरह के लोग आते हैं। मैं किसी को रोक नहीं सकता, नंबर 1। दूसरी चीज, मैं किसी को प्रवोक नहीं करता। मुझे पता है रिबर्टल में मेरे मुल्क को गाली पड़ेगी। आप लोग आते हो रिबर्टल, आप लोग आकर प्रोवोक करते हो ताकि रिबर्टल में पाकिस्तान को गाली पड़े। चौथी बात, हलीमा सादिया, तुम अगर मुझे सुन रही हो, अब तुम इंसान की बच्ची बन जाओ, वरना अब मैं भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे 50 अकाउंट मैंने तुम लोगों पे बनाने, और ऐसे ऐसे में तुम्हें मैं ऐसी अजियतें दूंगा ना यहाँ पे कि तुम पागल हो जाओगे ट्विटर पे। और बदरी बड़ी कुत्ती चीज है, बदरी बहुत कुत्ती चीज है, बदरी उन्वान से भी ज्यादा हरामी चीज है। मैं यहाँ पे अपना असली नाम और पूरी डिटेल लगा के बैठ जाऊंगा। अब मेरे से मेरा लोड़ा पटना पट ले आके। जब तुम्हें मना किया काम से कि मत अपनी माँ चुदाओ उन्वान के सामने, उन्वान को जाके अपनी माँ का भोसड़ा मत सुंगाया करो। तुमने आना जी भारत ये भारत वो, यार मैंने जब तुम्हें कहा आरएसएस पे बात करो, तुम्हें कहा मैंने कि नथुराम गोडसे पे बात करो, तुम्हें मैंने कहा कि वहां पे जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन पे बात करो, उन्वान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जब तुमने आके उनके जो है ना क्या कहते हैं पब्लिक फिगर्स को टारगेट करना है, तुमने यहाँ पे आके जो है ना वो वर्बल टारगेट करना है आके उनके इंडिया को, वो तो फिर बोलेंगे। उन्वान मैंने तुम्हें 50 दफा कहा, उन्वान एक इंडियन नेशनलिस्ट है। मैं इससे अच्छी तरह जानता हूं उस बंदे को। गूगल में जाके इसका नाम देख लो, सारी इसकी डिटेल वहां पे पड़ी हुई है। तुम्हारी पड़ी हुई है। क्यों? गांड फटती है ना, जब गांड लगी फटने तो खैरात लगी बटने। गांड फटती है ना तुम्हारी, माँ का भोसड़ा तुम्हारे सीडीएस गैंग का। फक यू बैंड चोद एंड शेम ऑन यू। तुमसे तो नौल अच्छी है यार, अपनी फोटो लगा के अपनी आइडेंटिटी के साथ बैठी है। सिकंदर भाई ये बंदा अपनी आइडेंटिटी से बैठा हुआ है, आइडेंटिटी के साथ। तुम बैंड चोद एक दफा तुम्हें कोई कहना कि मैं तुम्हारी डिटेल डालूं, तुम्हारी मां चुट जाती है। अगर तुम इतने हक परस्त हो, तुम अगर इतने मतलब सोल्जर हो, इतने तुम जहां बहाज हो, तो यार तुम्हें डर क्यों लगता है? डालो अपनी फोटो यहाँ पे, डालो अपनी डिटेल्स, आओ खुल के आओ मैदान में। वो मारंग बलोच बैंड चोद अपनी फोटो अपनी वीडियो सारा कुछ डाल के बैठी है। तुम्हारी गांड फटी पड़ी, अपने मुल्क में रह के गांड तुम्हारी फटी हुई है। चलो हम तो अमेरिका में है ना। एक सेकंड सिकंदर भाई बीच में ना आए यार, बीच में ना आए सिकंदर भाई, नहीं नहीं बीच में ना आए, बीच में ना आप कोस पे बैठे, बीच में ना आए। ये भैंड चौधी किसी और तरफ जा रही है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम मुझे जानते नहीं हो मालिक, मैं तुम्हारी नाफों में घुस जाऊंगा, मैं तुम्हारी पसलियों के अंदर घुस के ना ऊपर से निकलूंगा, तब भी तुम उन्वान के हाथों के ले हुए हो, तुम सिकंदर भाई के हाथों के ले हुए हो, तुम्हें भी मेरे हाथ नहीं लगे, ठीक है ना? ये तुम्हारा पूरा गैंग, ये तुम्हारा पूरा ग्रुप चढ़े मेरे लन के ऊपर, समझ आई? जो बंदा दुनिया में, चाहे मेरा अपना भाई भी अगर जाके पाकिस्तान को गालियां पड़वाएगा ना, मैं उसकी भी गांड फाड़ के हाथ में दे दूंगा उसके। तुम्हें मना किया, तुम्हारी हरकतों की वजह से पाकिस्तान को गालियां पड़ती हैं यहाँ पे। मुझे मेरा कोई और मसला नहीं है सीडीएस गैंग से, मेरा सीडीएस गैंग से सिर्फ एक मसला है। मादर चौधो तुम्हारी वजह से पाकिस्तान को गालियां क्यों पड़ती हैं? इमरान खान नीचे बैठा ही है, इमरान की वजह से किस इंडियन से पूछ ले तुम पाकिस्तान को गाली क्यों देते हो? कहते हैं सीडीएस गैंग। उन्वान कोई बंदा उससे पूछे क्या इमरान की वजह से देते हो? नहीं। क्या सिकंदर भाई की वजह से देते हो? नहीं। क्या बदरी की वजह से देते हो? नहीं। क्या AK खान की वजह से देते हो? नहीं। क्या मिस्ट्री की वजह से देते हो? नहीं। क्या कतरी की वजह से देते हो? नहीं। किसकी वजह से पाकिस्तान को गाली देते हो? सीडीएस गैंग। और फहरे फरिस्त जो है ये बंदा, ये मालिक है। मालिक मैंने तेरे ऊपर ऐसे लेवल पे जाके काम करना कि लालिक मैं तेरी मां चोद दूंगा, ये मैं तुझे पहले बता रहा हूं। या मैं खुद चोद जाऊंगा, तुझे चोद दूंगा, दोनों में से काम हो जाएगा। मैं हूं बड़ा मेंटल किस्म का भेड़ चोद पागल आदमी, समझ आ रही है ना? मैं कफन बांध के बैठा हूं यहाँ पे, किसके लिए? अपने इस्लाम की खातिर और अपनी पाकिस्तान की इज्जत और बका की खातिर।
मुझे नफरत है मुझे उन लोगों से जिनकी वजह से मेरे मुल्क को गालियां पड़ती हैं। तुम्हें 50 दफा क्या है लंड दो पकड़ के आरएसएस को जितनी भी भेड़ चोद ये जो हिंदू विश्व वाले हिंदू राष्ट्र वाले इनको क्यों नहीं तुम टारगेट करते यहाँ पे बैठ के? तुमने भेड़ चोद बैठना है पूरी कौम को गाली देनी है पूरी नेशन को गालियां देनी है वो चढ़ के शुरू हो जाते हैं। वो इंडियन बड़े भेड़ चोद हैं मैंने जानता हूँ ये आईटी में आगे हैं भेड़ चोदों के और कनेक्शन है इनको ये तुम सिर्फ ना अभी तुम्हारा ग्राफिक पे तुम्हारा ऊपर कंट्रोल है। ये इतने इतने भेड़ चोद मैंने इंडियन यहाँ पे देखे जो आप तुम्हारी गांड के अंदर घुसने की जो है ना वो ताकत रखते हैं। और मैं किसी इंडियन के बाप से भी नहीं डरता यहाँ पे। लेकिन मुझे पता है मैं उनसे पंगा मैंने नहीं लेना क्योंकि मैं पंगा लूंगा तो मेरे मुल्क को गाली पड़ेगी सिंपल एज दैट। आई डोंट गिव अ फक व्हाट दे डू विद मी आफ्टरवर्ड्स। मगर मुझे तकलीफ मेरा सीना पड़ता है मुझे दो चीजों का डर है। एक मेरे नबी को गाली ना पड़े कोई ब्लास्फेमर आके मेरी वजह से मेरे नबी को गाली ना मैं डिस्कशन नहीं करता उनके रिलीजन के ऊपर। दूसरा मुझे डर लगता है कि मेरी कंट्री को गाली पड़ेगी मेरे 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 सबसे लाली परचम को गाली पड़ेगी और मेरे अफगानिस्तान को गाली पड़ेगी मेरे अफगानों को मेरे पश्तूनों को गाली पड़ेगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता वहां पे। और मैं तुम्हें बताऊं मुझे मेरे हाथ कांपते हैं गुस्से से। तुम्हें पता नहीं है मैं कितना गुस्से वाला बंदा हूं। अगर मेरे सामने कोई इंडियन भी हो ना अगर मुझे गाली मेरे पाकिस्तान को दे मुझे दे मैं छोड़ दूंगा। मेरे पाकिस्तान को गाली देगा ना ये चाकू है मेरे हाथ में। ये चाकू हमेशा मेरे साथ होता है पता नहीं क्यों है हमेशा इसको मैं ये हमेशा मेरे साथ रखता हूँ अपना चाकू। माँ के फुदे में देख ना उसके मुंह से निकाल दूंगा जो मेरे सामने बैठ के पाकिस्तान को गाली देगा। हम कहते हैं हमारी जिंदगियां क्यों नहीं लग जाती इसको हमारी जिंदगियां क्यों ना लग जाए इस मुल्क को। ये पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है ये एक अजीम ख्वाब है समझ रहे हो। मेरे वतन ये अकीदतें और जान तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे खिजा से तुझको बचा के रखूं बहार तुझ पे फिदा कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और जान तुझ पे निसार कर दूं। ए वतन प्यारे वतन ए वतन प्यारे वतन पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन ए वतन पाक वतन तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर। अज़्म मेरा है मेरे हैं इरादे हैं गयूर। यार आगे मुझे ना इसके लिरिक्स भूल गए लेकिन यार जब ये मैं गाता हूँ ना तो मुझे पाकिस्तान की बड़ी याद आती है। ओए मादर चौदो तुम्हारी मैं माँ का भोसड़ा मारूं जाओ जाके उस उन्वान पे मशीन गने चलाओ लेकिन भैन के लोड़ो इंडिया को गाली मत दिया करो उसकी वजह से मेरे वतन को गाली पड़ती है भैन के लनो मादर चौदो। ये देखो ये मेरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा है। ये झंडे को अभी मैंने चूमा है ये मेरे हाथ में झंडा है इसको मैं चूमता हूँ ये मेरे सराहने में पड़ा होता है। तुम्हारी माँ को चौदो बहन चौदो मुझे तुम तो टीटीपी का कहते हो तुम्हारी माँ का भोसड़ा जो मुझे गैर पाकिस्तानी समझे बहन के लोड़ो। यार इधर उसका गया अगला मेरा बोल पाकिस्तानी पासपोर्ट यार ये तूने मेरा इतना अच्छा पाकिस्तानी गाना गाया मेरा उसका सब अगला बोल भी गा। सब मस्ती में आना है मेरी ये मस्ती मेरा में शऊर। माँ की कुछ बहन चो तुम्हारी बहन चौदो ओ मुझे यार तुम लोग बदरी को मेरी समझ ही नहीं नहीं अगले तुम्हारे गाने का हलीमा बोल की भी गा। माँ का भोसड़ा। सुनो मेरी बात होए ये अगले देखो ये गाने के पाकिस्तान बोल का का इतने पासपोर्ट प्यारे मैंने अपनी बोलते डायरी हैं में से नीरू निकाला यार। है। ये पाकिस्तान का पासपोर्ट बीच में मत बोले सिकंदर भाई ये पाकिस्तान का अबे उस पासपोर्ट है ये देखो गाने बोल ये पाकिस्तान के पासपोर्ट को मैंने चूमा है। ये देखो ये इसको मैं अपनी गालों में मल रहा हूँ। ये देखो ये इसको मैं अपने सर पे रख रहा हूँ। पाकिस्तान का पासपोर्ट ये मेरे पाकिस्तान का झंडा मेरा सब जलाली परचम ये कीशुर सीन ये साया खुदाए जुल जलाल ये 1450 साल की मुसलमानों की जो तारीख लेके ये मुल्क चल रहा है इसको भी मैं चूमता हूँ। ये देखो बहन के लोड़ो ये देखो मदर चौदो ये देखो ये पीटीआई का झंडा ये मेरे खान का झंडा ये मेरा दरवेश मेरा खान जो जेल में बैठा है ये खान के झंडे को भी सलाम है। ये मेरा पीटीआई का झंडा मेरा पाकिस्तान का झंडा और ये मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट हमेशा मेरे साथ पड़ा होता है। मादर चौदो तुम्हें मना की अपनी माँ ना चौदा और ये हलीमा को समझाओ अपनी माँ ना चुदवाए हैं इसका मैं माँ चौद दूंगा पकड़ के हलीमा कुत्ती माँ की बच्ची की बहन की लोड़ी कश्ती मादर चौद। ठीक है गालियां पड़ेंगी अब तो मैं सबको मार दूंगा गालियां मैं लिहाज नहीं करने वाला किसी का भी। तो मैं समझाया बहन ना युवाओं
और तुम उठ के ना मेरे पे ब्लेम फेंकते हो, मेरे पे ब्लेम डालते हो, मेरी वजह से हो रहा है। बैंड के लोड़ो, मेरे साथ अमेरिकन पासपोर्ट को नीचे रखा है, पाकिस्तानी के ऊपर रखा हुआ है। कंजरी के बच्चों, बैंड के लोड़े, ये देखो बहन चोद किधर गया मेरा यार। तुम्हें बहन चोदो, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, तुम मुझे जानते नहीं हो। बद्री क्या है पता ही नहीं लगा, तुम लन लेने के आज तक तुम लन लेने के को किधर गया मेरा। ये रहा मेरा पाकिस्तानी आईडी कार्ड, ये देखो, मैं अपने आईडी कार्ड को भी चूमता हूँ। ये देखो मेरा आईडी कार्ड, ये मेरा पाकिस्तान का आईडी कार्ड।